सच्ची परम सच्ची बात। हम सब प्रभु के अंश हैं, इतना तो सुना ही होगा। तो हमारा घर क्या हुआ? प्रभु कहां विराजमान नित्य है? नित्य लीलापरण धाम। ये धाम हमारा घर है, पुराना पुरातन। हम इन्हीं के हैं। इसी घर से देखने की इच्छा से, मनोरंजन की इच्छा से, घूमने की इच्छा से बाहर हुए। अंतर्मुखता से जे भी बाहर हुए तो त्रिगुणात्मिका माया की बाजार में फंस गए। न जाने कितनी मां बनाई पिता बनाए, न जाने किस किस योनि में मां पिता बनाए, भटकते रहे, लेकिन किसी का प्यार नहीं मिला, आज तक स्थायी नहीं। बोलो कहां है वो? अनंत जन्म हो गए, कौन है हमारे साथ? किस किस को माना, क्या क्या पद मिले, क्या क्या संपत्ति मिली, क्या है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक तुम्हारे जो हैं उनको तुम भूल गए हो। आई मिले परिवार आपनो, अब होश आया। रजरानी की कृपा से, गुरु कृपा से, मंत्र कृपा से, नाम जप की कृपा से। ओहो, मैं तो इन्हीं का अंश हूं, यही हमारे अंशी हैं। इनसे मैं बिछुड़ गया था, मायाकृत बाजार में भूल गया, मेला में खो गया। आज वास्तविक लौट पाया अपने घर। आई मिलो परिवार आपनो, श्यामा श्याम समस्त सहचरिया, ये हमारा परिवार है। उल्लसित हृदय हो गया। हरि हंसी कंठ लगायो, दौड़ के श्री हरि ने गले से भूल गया था, खो गया था, आजा। भूलना ये साधना क्या है? भूल मिटाना। क्या भूल? शरीर को, शरीर संबंधियों को अपना मानना और भोगों में सुख मानना। इसी भूल से हम इस मेला में भटक गए। पक्का विश्वास करो, ये कोई कथा नहीं है, ये हमारी व्यथा है, ये हमारी दशा है। ये सच्ची सच्ची कैसे बताए? इसके आगे कोई शब्द, जब हम सच्ची सच्ची कहे ना तो समझ लेना कोई शब्द नहीं मिल रहा है इनको, क्योंकि वो अनिर्वचनीय। कैसे बताए? अच्छा लगता है ना कि एक बार तो मिलो ना, तब तो प्यार करे ना तुमसे। अरे आप पहले नाम जप शुरू कीजिए, आहार विहार शुद्ध कीजिए, सच्चे आचरण से चलिए, वो बिछुड़े ही नहीं कभी। तुम भूलकर संसार में घूमते रहे, लेकिन तुमको कभी नहीं। भागवत में पुरंजनोपाख्यान में पढ़ के देखना, जब पुरंजन स्त्री में आसक्त हुआ तो अगला जन्म स्त्री बना, जब स्त्री बना तो उसका पति युद्ध में मारा गया, तो वो शरीर को लेकर के चिता में बैठने वाली थी। तब पीछे से श्री भगवान बोले, मित्र। कौन? मैं तुम्हारा पक्का मित्र हूं। नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। हां, मेरा नाम अविज्ञात है। अविज्ञात, कोई मुझे जानता नहीं है कि मैं उसे प्यार करता हूं। सब बाहर देखकर भटक रहे, और मैं उसे प्यार करता हूं, उसे कभी नहीं छोड़ता, पर वो हमें जानता नहीं। देख लौट कर मेरी तरफ, ना तू स्त्री है, ना ये तेरा पति का शव है। अरे तू मेरा मित्र है, देख यार मेरी तरफ तो देख। विशुद्ध ज्ञान भगवान हमारे हैं। भूल गए हम इस मायाकृत में। सच्ची माने, आप अपने को देख पाए हैं कभी? कोई एक्सरा, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई वैज्ञानिक जीवात्मा ऐसा है? आज तक कोई। बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत सूक्ष्मता का दर्शन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी वो यंत्र हैं। कोई भी एक प्रमाण दे दे कि काला है, गोरा है, जीव बिजली जैसा चमकता है, या कुछ भी जीव को कोई देख पाया हो, ईश्वरांश को, फिर ईश्वर को तुम कैसे देख पाओगे? दुर्लभ नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है, वो हमारे हैं। बस प्रार्थना मान लो, क्यों में छोड़ करके नाम, रजरानी का सेवन, रसिकों का संग, अभी रंग आ जाएगा। वो यहीं बैठा हुआ, पर्दा हटाया, बस निहाल हो जाओगे। तो पहले प्रेम प्राप्त करने के लिए किसी के भी हमें परिचय जानना होता है। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग आपको उनका परिचय देता है, उनसे मिलने की राह बताता है। इनकी चर्चा में इतनी सामर्थ्य है कि आप सुन करके ही सुनते रहिए, और जैसा कहें वैसा चलते रहिए, रो पड़ोगे, और आप देखोगे
कि आपके सामने वो झलकने लगे हैं, गौर श्याम जोरी। धीरे धीरे ऐसी वृत्ति बनेगी कि कोई वृत्ति बकाया नहीं रहेगी जिसमें श्यामा श्याम नहीं रहेंगे। श्यामा श्याम ही वृत्ति बन गए, हर वृत्ति श्यामा श्याममयी हो गई। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। बस सावधानी रखनी है, अगर प्रीतम से प्यार करना है तो सावधानी रखनी है, अपने प्यार को बचाना होगा, कहीं हम अन्य जगह प्यार न कर बैठे। सबकी ममता ताग बटोरी, पर ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए वो दर्शन में नहीं आ रहे, अनुभव में नहीं। वो है, प्रतिपल है, प्रतिक्षण है, उनसे ज्यादा नजदीक कोई नहीं, उनसे ज्यादा खुला कोई नहीं है। अरे ये जो दिखाई दे रहा है ये नहीं है, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, बस हमारे नेत्र खराब हो गए। यही अंजन है, जो उपासना है यही अंजन है। ये अंजन लगा लो, रंग बढ़ेगा प्रेम का। श्री ध्रुवदास जी महाराज इस प्रेम रंग को प्राप्त करने के लिए, जैसे स्वाति के बूंद का पपीहा अनन्य भाव से आश्रय लेता है, ऐसे यहां की शुरुआत ही होती। इसलिए रसिकों के संग के बिना ये रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि जो साधना की ऊंचाई बताई गई है, वासुदेवा सर्वम, भगवान कहते सम आत्मा सो दुर्लभा, यहां से पढ़ाई शुरू होती है वृंदावन धाम की। ये इसके आगे कोई पढ़ाई नहीं, परमार्थ की बहुत बड़ी ऊंचाई है ये। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा, ये बहुत ऊंची स्थिति का। और हमारे यहां सबसे नीचे जो भाव देश की बात की जाती है तो उसमें शांत रस है, ये है शांत रस। वासुदेवा सर्वम द्वंद्व रहित शांत पुरुष, जो शास्त्र की चरम सीमा की ऊंचाई है, वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ये है। पर यहां से पढ़ाई शुरू होती है, एकमात्र ऐसा अनुभव करके, और उस तत्व को श्यामा श्याम की भावना में बस पूर्ण अनन्य हो गया। जेहि तन बन गरजत रहे, अद्भुत के हरि प्रेम, तामे पावे रहन क्यों, गज विहंग मृग नेम, रहत न पावत और रस, जहां प्रेम को राज, सकल सुखनि को दलमले, ज्यो पंछिन में बाज। बोले जिसके हृदय रूपी वन में प्रेम सिंह का पदार्पण होता है, तो एक गर्जना में कोई भी गज विहंग मृग ये नहीं टिक पाते। जो ही सिंह दहाड़ता सब भाग पड़ते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष सब भाग गए। हृदय रूपी वन में जब प्रेम रूपी सिंह की पहली दहाड़ हुई, कोई विकार हृदय में नहीं रह सकता, फिर कोई नेम नहीं रहता। बस प्रेम का एक स्वतंत्र नेम है कि वो किसी नेम को नहीं रखता, और नेम के बिना प्रेम जागृत नहीं होता। वो नेम जो प्रेम प्रदान करे वो रसिकों के संग से प्राप्त होता है। जिस समय प्रेम अपना अधिकार हृदय में करना प्रारंभ करता है, तो कोई भी दोष, कोई भी अहम, कोई भी छोटी सी भी आसुरी वृत्ति वहां रहने नहीं पाती। जैसे किसी भी मैदान पर कोई भी पक्षी सब चुन रहे हों, और बाज पक्षी जो ही उतरेगा वहां एक पक्षी नजर नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। सकल सुखन को दलमलय, जीव पंछिन में बाज, ना तो विषय सुख ना तो मोक्ष सुख, और आगे चलकर तो ना तो भागवतिक सुख। उसकी अपने सुख की चाह नहीं रहती। क्यों? अपनी स्मृति का लय हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ये जहां किनका प्रेम का प्रकट हुआ, तो जेहि रूप ज्यो प्रेम रस,
सो नित रहत उदास, भूल्यो हसिबो खेलिबो, खान पान सुखबास। जिस महाभाग्यशाली के हृदय में प्रियालाल का प्रेम अंकुरित होता है, एक उदासी छा जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। ना किसी से मिलना, ना कोई बात करना, ना हंसी मजाक, ना खेलना, ना किसी भोजन में कोई स्वाद आना, अब नहीं, कहीं सुख नहीं दिखाई देता, एक उदासी छा जाती है। प्रेम का पहला पदार्पण जहां हुआ तो एक उदास वृत्ति छा जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। डर लगता है कोई आएगा बात करेगा, प्रभु का विस्मरण हो जाएगा। नहीं, वो एकांत सेवन की वृत्ति उसकी बढ़ने लगती है। एकांत सेवन इस कोटि का बढ़ता है कि बाजार में खड़ा हुआ भी अकेला होता है, भीड़ की नाना प्रकार की आवाजें आ रही पर उसे कुछ नहीं, अपनी प्रीतम की स्मृति डूबोई हुई है उसे। बड़ी महिमामय स्थिति। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, प्रेम काम, ये रजरानी राधा नाम रसिकों का संग, इसी रंग से ये प्रेम रंग प्रकट होता है। रूप छटाद्भुत निरखी, थकित भय मुख बैन, प्राण तहां पहिले गए, रोवत छाड़े नैन। दशा बदल गई। पहली दशा में प्रेम ने क्या किया? सब झूठे विषयों का स्वाद अपहरण कर लिया, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। एक ऐसी उदासी जिसको किसी से भी नहीं रोका जा सकता। कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई भोग सामग्री, लोक लोकांतर का कोई लोभ लालच बिल्कुल नहीं। दूसरा रंग उसका जब और बढ़ा तो प्यारी जी और प्यारे जी का रूप छा गया। ए प्यारो डुम क्षमते ने अच्छी सुकादी नाम तु ध्यान गम, वो रूप छा गया नेत्रों में, मन में, प्राण में। जिधर देखता है उधर वही जुगल जोरी दिखाई देती है। महापुरुष अनुभव कह रहे, मेरी अखियां क्यों नहीं बोलते हो, बात क्यों नहीं करते हो? थोड़ी देर तो हंसो खेलो ना, मनोरंजन। हर समय ऐसे ही बैठे रहते हो, क्या है? मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। ये रूप किसी भी रंग में ताकत नहीं कि वो रंग भर सके, किसी भी तूलिका में ताकत नहीं कि उसकी रचना कर सके, क्योंकि जितना ब्रह्मा जी ने रचा है वो सब प्राकृतिक है। और प्रभु का जो सौंदर्य है, प्रियाजू का जो सौंदर्य है, वो अप्राकृत चिदानंद है। भला चिदानंद रंग को प्राकृतिक रंग से बस संकेत मात्र दिया जाता है। जैसे डाल के ऊपर चंद्रमा है, देखो वो डाल, उसके एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा है, एक हाथ नाप के देखो तो चंद्रमा दिखाई देने लगेगा, पर चंद्रमा एक हाथ नहीं है, बहुत दूर है। ऐसे ही श्यामता, बोले के की कंठाभ नीलम, जैसे मोर के गले का वो नीलिमा झलकती हुई रंग, ऐसे लालजू का। तो क्या लालजू के श्रीअंग का रंग ऐसा है? अरे एक तिल भर यदि दर्शन हो जाए तो समाधि लग जाए, ऐसा सौंदर्य, लावण्य समुद्र प्रभु। एक काम पूरे त्रिभुवन में अपना शासन किए हुए है, ऐसे करोड़ों काम लालजू को देख के मूर्छित हो जाए, ऐसा सौंदर्य लालजू का। भला कैसे हम चित्र में उसे चित्रित कर पाएंगे? तो फिर क्या ये नहीं? हाँ है, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं है। इसी के सहारे से, जैसे एक डाल के ऊपर देखो हाथ, एक हाथ ऊपर चंद्रमा दिखाई, इसको हम मानते हैं तो सवाल हल हो जाता है।
मानी संख्या ऐसा। पर जो रूप है वो उपासना से प्रकाशित होता है, वो किसी की रचना नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार कब देख पाओगे? विगत विकार, तुम्हारे अंदर विकार नहीं, तब तुम निर्विकार चिदानंद देह का दर्शन करने के अधिकारी बनोगे। हमारे लिए तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन कृपा से बहुत सुलभ है। प्रेम का जब और रंग बढ़ा तो बोले मेरी अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को, याही मांझ पगी मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। जिस समय से रूप प्रकाशित हुआ उस समय से मन बुद्धि चित्त हम फंस गए, रूप पंख में फंस गए। जैसे कोई दूबरी गाय दलदल में फंस जाए, असंभव निकला, ऐसे ही ये मन बुद्धि चित्त हम प्रेम पंख में फंस गए, रूप पंख में फंस गए। जो निकालने जाए वो भी फंस जाए, अब निकलना असंभव, डूबा सो डूबा। ये है प्रेम, इससे कोई जो निकालने गया वो भी डूब गया। याही मांझ पगी, अब बढ़ा रंग प्रेम का। छीन छीन प्रति अवलोक की माधुरी, ना सोई ना जगी मेरी अखियां, ना सोई ना जगी। जब ते तुम बिछुरे पिय प्यारे, कबहु न पायो चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। न रात में न दिन में चैन ही नहीं, तब ये रूप, जब कोई विकार नहीं, कोई चाहत नहीं, और जब रूप हुआ तब ना नींद है और न जागृत है। ये स्थिति, आंखें खुली हुई है तो जागृत नहीं है, आंखें मूंदी हुई है फिर भी नींद नहीं है। ये स्थिति है तुरीय अवस्था, उन्मनी अवस्था, अर्थात त्रिगुणातीत माया के द्वारा जितना भी रचा हुआ उससे स्थिति ऊपर हो गई। त्रिगुणातीत स्थिति, जो माया के द्वारा रचित जितना विषय है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब खत्म। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा स्थिति। क्या? छिन छिन प्रति अवलोक की माधुरी, छिन छिन, क्योंकि ये रूप ऐसा है, ये प्रतिपल नवीन है। प्रेम का जब स्वरूप वर्णन करते हैं, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता है। तो प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जो है, तो इसीलिए यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं न हुए है, ये गति रूप की और यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और। प्रतिपल नवीन रूप प्यारी जू का, तभी तो दुआ दिन अंत बिहार करे, तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादिकाल से अनंत काल तक दिव्य लीला परायण नौ किशोरी नौ किशोर आज तक पहचान नहीं हो पाई। कैसे समझ पाओगे ये प्रेम रस है? तन मन के बिछुरे नहीं, न तन से और न मन से, तन मन के बिछुरे नहीं। ओ जरा विचार करके देखो, तन मन दोनों सवाए हुए हैं। ये चूंकि चिंतन का विषय है इसलिए कांपता है हृदय इस पर विषय बोलने।
ऐसी जी होत जो जिय सो जिय मिले, तन सो तन समाये लेऊं तो देखो कहा हो प्यारी। ये बड़ा गूढ़ रस है, इसलिए भगवत कृपा पात्र सहचरियों की कृपा पात्र जन ही इस महारस। चाह बढ़े दिन रैन, तन मन से बिछुड़े नहीं हैं, पर मिलने की चाह बढ़ रही। क्या पहेली है? ना तन से बिछुड़े हैं ना मन से बिछुड़े हैं, पर मिलन की चाह बढ़ रही है। ये कैसे मिले हुए हो फिर आप कह रहे हो मिलन की चाह बढ़ रही है? यही प्रेम है। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहे, अरबरात मिलवे को निश दिन, और मिले ही रहते निश दिन, मानो कबहू मिले ना। बोले बात समझ में नहीं आई। हाँ नहीं आएगी, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तन मन कै बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। पलक झपन नहीं समय है, पलक झपक जाए ऐसी स्थिति नहीं है। तो छिन छिन प्रति अवलोकी माधुरी, ना सोई ना जगी मेरी अखियां, रूप के रंग रंगी। ना तो नींद है न जागृत है, एक अद्भुत अलौकिक अवस्था है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे कि रूप धसक ही धस गयो, शिथिल भये सब अंग, मुख पियराई फिर गई बदल पर्यो तन रंग। उस प्रेम की जब दशा का और वर्धन हुआ, जो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, अब रूप की ऐसी धसक धसी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रात दिन श्री रूप देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विदिना। तो ये प्रेम की चरम अवस्था की बात। कहां फंसे हैं अपने लोग? इंद्रियों के मलिन भोगों में, मलमूत्र के भांड शरीर के भोगों में। अरे सच्चिदानंद सुख के लिए ये मानव देह मिली, देखो ना क्या स्थिति हो रही। अब कुछ अच्छा नहीं, बस वो रूप हर समय प्रेम की उमंग, प्रेम का ऐसा रंग। फिर अपने मद मातो, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ऐसा सत्तरति सत्तरति सा लोकांता रेयति, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ऐसा महापुरुष भुवन लोक लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखता है, जिसके हृदय में प्रियालाल का प्रेम रंग प्रकट हो गया। प्रेम बेली जेही पर चढ़ी, गई सबे सुधि भूली, एक कमल ध्रुव चाह को ताके उर रहो फूली। जिसके हृदय में प्रेम बेली बढ़ती है, अब एक ही चाह रह जाती, अपने प्यारे को कैसे सुख पहुंचाऊं। ये देखो अभी क्या है, प्यारे से कैसे सुख लूं। अगर भक्ति भी है तो प्यारे से सुख लूं, एक ये भक्ति है। और एक ये स्वरूप आया, एक चाह केवल रह जाती है। ऐसे महान सुख सिंधु प्रभु को कैसे रिझाऊं, कैसे दुलार करूं, इनको कैसे प्रसन्न करूं, इनको कैसे सुख पहुंचाऊं। अपने सुख की चाह की पूर्णतया त्याग वृत्ति और अपने प्रीतम को, इसी को प्यार कहते हैं। सामने से अपने सुख की चाह रखना, इसमें स्वार्थ की गंध आ रही। भले वो किसी ऊंचाई पर बात हो, लेकिन यहां प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाए, ये वृत्ति कहां है? ये वृत्ति आचार्य कृपा से आती, मंत्र कृपा से आती, गुरु कृपा से आती है। एक कमल ध्रुव चाह को ताके उर रहे हो, एकमात्र केवल प्रीतम को सुख पहुंचाने।
प्रेम रंग तन मन रंगे, कहा समाए सुख और रोम रोम पिय रमि रहो, बची नाही कहूं ठोर। कैसी स्थिति? नेत्र में ही नहीं, हृदय में ही नहीं, रोम रोम प्रिया प्रीतम में हो गया। अहो भाग्य! तभी ये दुर्लभ बात है। नेही पावनो दुर्लभ, भगवान कह रहे सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह वासुदेव को देखता है। हमारे सिद्धांत में वर्णन है सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, पर इसके ऊपर की सर्वोपरि वृत्ति है नेही पावनो दुर्लभ। प्रेमी, ऐसा प्रेमी मिलना, बोले रोम रोम पिय रमि रहो, बची नाही कहूं ठोर। रोम रोम में प्रीतम समा गए। अब हरि हंसी कंठ लगायो, ये आ गई स्थिति। आई मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो। कैसा अनुभव होगा जब दौड़ करके प्रियालाल गले से लगे। एक तरफ प्रिया जी, एक तरफ लाल जी, दोनों बीच में उपासक भाव में डूबा हुआ परमानंद प्रभु। आप ये समझो, ये वो प्रभु हैं जिनकी बात कर रहे हैं कि भगवान शंकर शनकादि जिनके चरण की, श्री चरण की झलक ध्यान में आती है तो उन्मत्त हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। भगवान शिव तांडव करने लगते हैं श्री हरि के चरणों का जब आनंद उन्मेष होता है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिववीरंच नुतम शरण्यम, भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। शिववीरंच नुतम शरण्यम, ब्रह्मा शिवादि जिनके चरणों की शरण में है वो चरण, फिर वो रूप, फिर साथ में लालजू के हृदय का प्रेम समुद्र का सार रूप लाडलीजू, और दोनों ऐसे ये वाणी की सामर्थ्य नहीं, वो तो हृदय ही जानता है। जो आचार्य कृपा से निर्माण हुआ हृदय का, ब्रह्मा से निर्मित हृदय की क्षमता नहीं कि प्रेम सह पावे। ध्यान रखना, इस हृदय की तो बहुत छोटी बात है। एक गरीब आदमी को उसकी मान्यता से अधिक धन मिल जाए तो हृदय फेल होने की शंका हो जाएगी। अधिक सांसारिक सुख वो नहीं सह, ये महाप्रेम सुख। इसलिए आचार्य चरणों की शरणागति और साधुता का सिद्धांत, कभी अपमान, कभी मान, कभी गर्म ठंडा, अनुकूलता प्रतिकूलता सहते 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 उस हृदय का निर्माण होता है प्रेम सहने की क्षमता। ये तो लौकिक सुखों को नहीं झेल सकता। अगर ऐसा सौंदर्य प्रकट हो जाए अभी गांधर्व लोक का, गंधर्व लोक का, देव अप्सर मूर्छित हो जाए, बड़े बड़े मुनियों की दशा बदल गई। फिर महाप्रभु हरिवंश चंद्र कहते हैं, देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। प्रियाजू के रूप की उपमा किसी से दी जा, वो रूप जो लालजू के चित्त का अपहरण कर ले और लालजू जो करोड़ों काम को मूर्छित कर दे, ऐसे युगल सरकार जब अपने गले से लगा रहे होंगे तो आई मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, श्यामा श्याम जू बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बड़े भाग। अब यदि ये मिल गया है तो तुम्हारे हृदय की दशा बदलनी चाहिए। शोक संताप करो मति कोई, दाव भलो बनी आयो। अब डरो मत, कोई शोक मत करो। प्रियालाल की जो करुणा कृपा दुलार अपनापन प्यार ये त्रिभुवन में कहीं नहीं है। आप बाहरी प्यार में फंसे हुए, इसलिए अपने लोगों को लगता है कैसे उनसे प्यार होगा, कहाँ वो हैं, भला वो हमारे को कैसे दुलार करें।